मैं कृतिका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल सिनेमा पॉपकॉर्न डिकोडेड पर। कभी कभी कोई हमारी जिंदगी में आता है कि उसकी हर बात हर अदा दिल पर नशा बन के उतरता है। ये कहानी है ऐसे लड़के की जिसकी टीचर सिर्फ पढ़ाने नहीं आती, वो उसकी सोच, उसका चैन सब कुछ ले जाती है, जो अपनी नई टीचर से प्यार कर बैठता है, या फिर ये कहे कि उसकी जिस्म की चाह उसे हो जाती है। खैर, सवाल ये होता है कि क्या वो इस नशे से कभी बाहर आ पाएगा? तो चलिए उतरते हैं इस कहानी में एक्सप्लेन के जरिए। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक सेंसुअल और स्लो मोशन मोमेंट से, जहाँ एक लड़की बाथरूम में नहा रही है नजाकत और कशिश से। वो खुद को ऐसे छू रही होती है जैसे किसी और की नजर उसे देख रही हो। इन सब के बीच उसका मोबाइल बजता है। वो टॉवल लपेटते हुए फोन उठाती है और कहती है, हाँ मैं पंचगनी पहुंच गई हूँ। इस कॉल से पता चलता है कि इस लड़की का नाम अनीता है और उसका आज स्कूल में पहला दिन है, जहाँ वो ड्रामा टीचर के तौर पर आई है। वहीं दूसरी तरफ कुछ बॉयज को गेम हारने पर अजीब बोल्ड पनिशमेंट मिलती है कि फुल न्यूड होकर लड़कियों के सामने स्विमिंग पूल में छलांग लगानी है। लड़के थोड़े हिचकिचाते हैं लेकिन मस्ती के जुनून में तैयार भी हो जाते हैं। तभी सामने से गर्ल्स गैंग की एंट्री होती है, जो उन बॉयज को देखकर सरप्राइज है। अब लड़कों को कोई पीछे हटने का मौका नहीं है, वो एक दूसरे को उकसाते हैं और सब एक साथ बिना अंडरवियर पहने स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। इसके तुरंत बाद उन सभी लड़कों को स्कूल की प्रिंसिपल क्लासरूम से बाहर निकालकर पनिशमेंट देती है। जैसे ही प्रिंसिपल वहाँ से चली जाती है, साहिल के ग्रुप का एक लड़का उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तेरी गर्लफ्रेंड टिया भी वहीं खड़ी थी। साहिल थोड़ा झल्लाता है लेकिन कूल बने रहते हुए जवाब देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड वैसी नहीं है, वो न्यू लड़कों को देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और इसी बात पर साहिल की अपने फ्रेंड से थोड़ी सी बहसबाजी हो जाती है। लेकिन तभी वो लोग अनीता को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल से बात कर रही है। शॉर्ट कपड़ों में अनीता को देख के कहीं से नहीं लग रहा कि वो स्कूल में टीचर है। प्रिंसिपल अनीता को समझाती है, यहाँ के बच्चे थोड़े बदमाश टाइप के हैं क्योंकि सभी के सभी 18+ है, तो प्लीज ध्यान रखना कोई लाइन क्रॉस ना कर दे। एक्चुअली अनीता यहाँ समर वेकेशन में बच्चों को एक्टिविटी करवाने आई है। फिर वो अनीता से उसका प्लान पूछती है तो प्रिंसिपल को कहती है कि वो छोटे बच्चों को गेम खिलवाएंगी और सीनियर्स को प्ले करवाएंगे। अनीता मुस्कुरा के इस पनिशमेंट वाले बॉयज के पास आती है, जिसे देखकर सारे लड़के खासकर साहिल उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है जैसे कोई हॉलीवुड की ड्रीम गर्ल उसके सामने आके खड़ी हो गई हो। और यहाँ साहिल की नजरें अनीता से हटती ही नहीं। उसे अभी सिर्फ टीचर नहीं लगती, ये कोई नशा है जो आंखों से दिल तक उतरता चला गया। वहीं दूसरी ओर स्कूल की प्रिंसिपल साहिल की शरारतों से परेशान होकर उसके चाचा और पापा को बुलाकर डांट लगा रही होती है कि आपके बेटे ने हदें पार कर रखी हैं, इसे संभालिए वरना स्कूल से बाहर करना पड़ेगा। इस शिकायत को सुनते हुए साहिल के पापा और चाचा खुश होते हैं साहिल की हरकतों पर और एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, आखिरकार हमारा शहजादा है कहाँ। साहिल इस वक्त स्कूल में नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड टिया के घर पर उसके बेडरूम में होता है। टिया एक किताब हाथ में लेकर साहिल को एक रोमांटिक लव स्टोरी पढ़कर सुना रही होती है, लेकिन साहिल की निगाहें उसकी कहानी पर नहीं बल्कि टिया के नरम पैर, उसकी उंगलियों की हरकतें, उसकी आवाज की मिठास पर टिकी होती है। माहौल और पास आता है और एक पल में दोनों एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं। टिया काफी पैशनेट दिख रही है, या फिर ये कहे कि उसकी फीलिंग्स काफी स्ट्रॉन्ग है साहिल को लेकर। फिर टिया और साहिल किस करने लगते हैं और यहाँ अब दोनों इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है क्योंकि बाहर टिया की मम्मी होती है। टिया फुसफुसा कर कहती है, खिड़की से बाहर जाओ जल्दी। साहिल एक सेकंड भी बिना गवाए कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ भागता है और बाहर निकल जाता है। इधर टिया की मम्मी अंदर आती है और कहती है कि तुम कर क्या रही थी? टिया कहती है, बाल धो रही थी। दूसरी तरफ साहिल का पूरा गैंग एक जगह जमा होता है। इधर इनकी कुछ मस्ती, कुछ मजाक और उनकी रोज की बकलौल की बातें चल रही होती है। तभी उनकी नजर सामने जाती है टीचर अनीता, जो मॉर्निंग वॉक पर है और अपने पूरे स्टाइल और एलिगेंस में है और कुछ दूर जाकर उन लोगों के सामने ही स्ट्रेचिंग करने लगती है। पूरा गैंग, लड़के भी लड़कियां भी, उसे सर से पांव तक स्कैन करने लगते हैं। वो लोग अनीता की हॉटनेस से काफी इम्प्रेस दिख रहे हैं और लड़कों की बात तो क्या ही कहे, उनके मुँह से तो जैसे हवस टपक रही हो। लेकिन एक नजर बाकियों से अलग है, साहिल की। वो जैसे एक टक सिर्फ अनीता को देखे जा रहा होता है। उसकी नजरें धीमी लेकिन डेस्परेट होती है, जैसे वो अनीता को देख नहीं रहा बल्कि महसूस कर रहा हो, वो भी अंदर तक। अब रात का वक्त है, साहिल अपने कमरे में अकेला है। अंधेरा, खामोशी और उसके ख्यालों में सिर्फ एक नाम, अनीता। और उसकी सोच उसे उन पलों में ले जाती है जहाँ वो अनीता के साथ रोमांटिक पलों में है। फैंटेसी तेज होती है और वो मस्टरबेट कर रहा होता है, जो एक टिपिकल टीनेजर
टीचर अपने इंटेंस क्रश को सोचते हुए करता है। तभी दरवाजा खुलता है, साहिल के चाचा अंदर आ जाते हैं। वो थोड़े कैजुअल और फ्रैंक किस्म के लगते हैं। वो साहिल को इस हालत में देखकर हल्की हंसी में बोलते हैं, ऐसा बहुत करेगा ना तो आंखें कमजोर हो जाएंगी बेटा। साहिल शर्म से आंखें ही नहीं खोलता और चुपचाप लेटा रहता है। अगली सुबह साहिल और उसका पूरा गैंग साहिल के पापा और चाचा के घर पर एक टेबल पे चारों ओर बैठकर ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे होते हैं। हंसी मजाक और हल्की फुल्की बातों के बीच उन्हें बताते हैं कि स्कूल में इस बार समर वेकेशन में हमारी एक्टिविटी करा रहा है, एक नई हॉट टीचर के साथ। उन लोगों के चेहरे पर एक अलग ही एक्साइटमेंट है, शायद ड्रामा से ज्यादा टीचर को लेकर। इधर स्कूल ग्राउंड में जहाँ ये सारे बॉयज गैंग स्पोर्ट्स में बिजी हैं, तभी अनीता आती है एक कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के साथ। वो बच्चों को इकट्ठा करके वो बताती है अगले कुछ दिनों में हमारी प्ले की रिहर्सल शुरू होने वाली है और उन्हें रूल्स बताती है कि रिहर्सल मेरे घर पे ही होगी, तो कोई लेट लतीफ नहीं होगा और साथ में कोई स्मोकिंग भी नहीं करेगा। सब अनीता से प्ले की थीम पूछते हैं, फिर वो धीरे से कहती है प्ले का टॉपिक होगा लव। यहाँ वो ये भी क्लियर करती है कि ये वो वाला लव नहीं है बल्कि पैरोडिक होगी, जैसे कुछ म्यूजिकल जैसा। फिर सबको सारी बात क्लियर करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे इन सब बॉयज गर्ल्स का गैंग अपने अड्डे पर अपने प्ले और टीचर अनीता को लेकर एक्साइटमेंट भरी बातें कर रहा होता है। उनकी बकलौलबाजी अपनी ही दुनिया में उड़ रही होती है। तभी इवनिंग की हल्की धूप में सामने से आती है अनीता जॉगिंग करती हुई। गैंग के लड़के पल भर को हक्के बक्के रह जाते हैं, किसी का मुंह खुला रह जाता है, कोई जबान भूल जाता है और साहिल वो तो जैसे फ्रीज हो गया हो। और अगली सुबह साहिल अकेला खड़ा है उसी रास्ते पर जहाँ से अनीता मॉर्निंग वॉक पर गुजरती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, वो बेसब्री से अनीता का वेट कर रहा है। काफी देर तक अनीता नहीं आती दिखती और फिर अनीता आती है। उसे दूर से अनीता की झलक मिलती है। साहिल झुकता है, जानबूझकर अपने शूलेस को बांधने का नाटक करता है ताकि वो सामने आ जाए। अनीता आगे रुकती है और साहिल को देखकर हल्का मुस्कुरा के कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। साहिल तुरंत एक झूठी मासूमियत के साथ बोलता है मैं तो रोज आता हूँ यहाँ मॉर्निंग वॉक पर। अनीता थोड़ा टीजिंग वाइब में पूछती है अच्छा और गर्लफ्रेंड है कोई। साहिल झेपते हुए कहता है नहीं कुछ खास नहीं। और अब दोनों साथ चलते हैं जहाँ सड़क पर धीरे धीरे अनीता के घर की तरफ मुड़ती है। अनीता अपने घर के सामने रुकती है जहाँ साहिल कहता है कि आपका घर बड़ा सही है। अनीता उसे बाय कहकर जाने लगती है अंदर, लेकिन फिर पलटकर कहती है क्या तुम्हारे पास 10 मिनट है। साहिल थोड़ा चौंकता है हाँ क्यों नहीं। अनीता साहिल से वहाँ पे एक पेड़ की डेकोरेशन करवाती है ताकि वो लोग उसके नीचे रिहर्सल कर सके। और फिर अनीता किचन से लाती है नींबू पानी और आइस क्यूब और अनीता हाथ में कुछ आइस क्यूब्स लेकर प्लेफुल अंदाज में कहती है आइस क्यूब डालना भी एक आर्ट है। इधर रात का वक्त है और साहिल टिया की ड्रिंक में आइस क्यूब डाल रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनीता ने बताया था। टिया उसे टोकती है तू पागल है क्या। साहिल बस कह देता है हाँ शायद। रात को अपने बेड पर फिर से वो अनीता के ख्यालों में खो जाता है। अगली सुबह सभी बच्चे अनीता के घर पर जमा है ड्रामा रिहर्सल के लिए। अनीता सबको बताती है अभी पूरी स्टोरी रेडी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सीन मैंने लिख लिया है, वही प्रैक्टिस करेंगे। उसी बीच वो अपनी ग्रुप की लड़की स्वीटी को बुलाता है। सीन है सेड्यूस करने वाला। स्वीटी थोड़ी घबरा जाती है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। और तभी अनीता खुद आगे आती है और वो सबके सामने सिखाने का फैसला करती है कि सेड्यूस आखिर किया कैसे जाता है। अनीता साहिल के बेहद करीब आती है, उसकी आंखों में देखती है और फिर अपनी उंगलियों से धीरे से उसका चेहरा छूती है, स्लोली, जैसे हर टच उसके स्किन को पड़ रहा हो। साहिल की सांसें तेज हो जाती है। अनीता धीरे से उसको हल्का सा पुश करती है। वो कुर्सी पर बैठ जाता है। सभी की नजरें सिर्फ अनीता पर टिक जाती है। वो उसके पास कुछ कदम और आगे बढ़ती है और इंटीज नजरों से उसके करीब झुकती है। वो उसके लिप्स के इतने करीब आ जाती है कि साहिल की सांसें रुकने लगती है और बाकी लोगों की भी। लेकिन किस होने से पहले वो हट जाती है और कहती है ये होता है सेड्यूस करना। साहिल कुछ देर बस बैठा रहता है कि अभी वो उस अनीता के इतने करीब था जिसको वो रोज फैंटेसाइज करता है। रिहर्सल खत्म हो चुकी थी, बच्चे निकलने लगे थे। उसके दोस्त उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। अनीता भी चलते चलते साहिल को पिछले दिन के लिए थैंक यू बोलती है जब उसने अनीता की डेकोरेशन में हेल्प की थी। तब टिया कहती है कि अब समझ में आया तेरा वो आइस क्यूब वाला और सोलमेट का चक्कर। उसे दोस्त फिर से साहिल को छेड़ने लग जाते हैं और फिर ये गैंग निकल जाता है तफरी मारने। अगले दिन अनीता के लॉन में साहिल का पूरा गैंग अनीता के साथ खेल रहे होते हैं आंख मिचोली का खेल। और तभी आता है सैम, अनीता का बॉयफ्रेंड। पूरे माहौल में एक ठंडी सी हलचल होती है और सारे लोग देखते हैं कि ये है कौन। सैम बेझिझक अनीता को पकड़ता है और सबके सामने उसे किस करता है, बिल्कुल साहिल की आंखों के सामने। उसके फैंटेसी देवी को किसी और की बाहों में देखकर साहिल के अंदर से सब कुछ टूट जाता है और वो बस चुपचाप देखता रह जाता है। कूल गैंग के सभी लड़के लड़कियां जाते हुए अब बस अनीता और सैम की ही बातें कर रहे होते हैं। हर कोई वही सीन डिस्कस कर रहा है जब सैम ने अनीता को सीधा गोद में उठा लिया था और घर के अंदर ले गया था। गर्ल्स सैम को बोल्ड और काफी अट्रैक्टिव मान रही थी, उनकी आंखों में एक्साइटमेंट था। इधर
देर रात में साहिल अपने कमरे में अकेला लेटा हुआ है। ना कोई म्यूजिक, ना कोई फोन, ना कोई वीडियो, बस एक ही चेहरा उसके दिमाग में है, अनीता का। वो आंखें बंद करता है लेकिन उसकी सोच वहीं आके अटक जाती है कि क्या कर रही होगी वो इस वक्त सैम के साथ। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि उसका दिल टूट चुका है। स्कूल गैंग फिर से अनीता के घर पे पहुंचता है रिहर्सल के लिए, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा बदला हुआ है। अनीता और सैम साथ में बैठे हैं और उनके बीच की बॉन्डिंग अब सबके सामने जाहिर है। सैम अनीता के करीब है और साहिल उन्हें बस चुपचाप देख रहा है, उसकी नजरें ही नहीं हट रही। रिहर्सल शुरू हो जाती है लेकिन साहिल का ध्यान कहीं और है, उसे अपनी लाइनें याद ही नहीं रहती। अनीता साहिल को कहती है कि आज तुम्हें हो क्या गया है जो एक लाइन भी याद नहीं हो रही, लेकिन सैम बीच में कहता है कि आज टाउन में एक ब्लॉकबस्टर मूवी लगी है। अनीता कहती है कि हाँ, सब चलेंगे साथ में देखने, लेकिन रिहर्सल के बाद। लेकिन फिर सैम स्वीटी के पास आता है रिहर्सल करवाने। साहिल के पास आकर ताना मारता है, छोड़ दे भाई, तेरे बस की बात नहीं है। फिर सीधा स्वीटी के पास जाकर उसे रोमांटिक डांस स्टेप सिखाने लगता है और साहिल वो बस खामोशी से ये सब देख रहा है और अंदर ही अंदर घुट रहा है। उसके लिए ये पर्सनल है, उसे सैम का यूं उसकी जगह लेना अनीता की लाइफ में बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अब रात का वक्त है, सब थिएटर में बैठे हैं और एक हॉरर मूवी चल रही है। जैसे जैसे डरावने सीन आते हैं, अनीता घबरा कर एक तरफ से साहिल का और दूसरी तरफ से सैम का हाथ कस के थाम लेती है। पहले तो साहिल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, उसे लगता है कि बस उसी का हाथ पकड़ा गया है। लेकिन जब उसकी नजर सैम की तरफ जाती है और वो देखता है कि अनीता ने उसका भी हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो एक झटके में अपना हाथ खींच लेता है, चेहरे पर हल्की चिढ़ के साथ। उधर सैम बगल में बैठी स्वीटी के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, जैसे उस माहौल का फायदा उठाना चाहता हो। मूवी खत्म होती है, सब थिएटर से घर जा रहे हैं सैम की जीप में। अनीता को देख के साफ लगता है वो थोड़ी सी नशे में है। वो नशे में धुत सैम के गले लगती है और सबके सामने उसे किस कर देती है। साहिल बस उन्हें ही देखता रह जाता है, आंखों में बेचैनी और गुस्सा तैर रहा है। सैम उसकी तरफ देखता है और उसकी हालत को नोटिस कर लेता है, जैसे कि वो उससे चिढ़ रहा हो। साहिल उसे घूरे जा रहा है लगातार। साहिल अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता। अनीता अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, वो सैम को बार बार किस करती रहती है। साहिल गुस्से में अचानक बोलता है, गाड़ी रोको। सब चौंक जाते हैं और साहिल कहता है कि अब उसे और सबके साथ नहीं जाना, उसे अनकंफर्टेबल लग रहा है। अनीता उसे रोकती है लेकिन वो मना कर देता है। साहिल के साथ पूरा गैंग उतर जाता है। सैम समझ चुका है कि वो जानता है कि साहिल के दिल में अनीता के लिए कुछ तो चल रहा है। सारे स्टूडेंट्स एक एक करके अनीता को गुड नाइट बोलकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं, लेकिन साहिल वो कुछ सेकंड के लिए वहीं रुका रहता है। एक अजीब सी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलकती है। फिर भी वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी वहीं अटका हुआ है। इधर सैम अनीता से सीधा बोल देता है कि साहिल को तुमसे प्यार हो गया है। अनीता उसे कहती है, तुम्हें नशा हो गया क्या ज्यादा? सैम कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो हम लोगों को देख नहीं पाया ऐसे, और अनीता से शर्त लगाता है। अनीता हल्के गुस्से के साथ कहती है, मैं तुम्हें साबित करके दिखा दूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ साहिल अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ है और तभी एक सपना उसे घेर लेता है कि अनीता और सैम एक दूसरे में डूबे हुए हैं, वो भी पूरी तरह। वो सीन से उसे बेचैन कर देता है, उसकी सांसें तेज हो जाती है और अचानक से वो झटके से उठकर बैठ जाता है। अगले दिन अनीता के घर पर सारे स्टूडेंट्स जमा हैं, लेकिन साहिल सबसे अलग एक कोने में खामोश खड़ा है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही है। उसकी नजरें सिर्फ सैम पर टिकी है, जो अब स्वीटी में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है। साहिल उसे देखते हुए अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालता है और एक सिगरेट होठों से लगा ही रहा होता है कि तभी अनीता उसे रोकती है। ये स्मोकिंग फ्री जोन है। साहिल अनीता को गुस्से में जवाब देता है, कुछ लोगों के लिए तो ये रूल्स शायद लागू नहीं होते। उसका इशारा साफ तौर पर सैम की तरफ होता है। सैम इस बात को हल्के में लेते हुए सामने आता है और कहता है, चलो पंजा लड़ाते हैं, जो जीता वो ही स्मोकिंग कर सकता है यहाँ। एक पल की खामोशी के बाद साहिल तैयार हो जाता है। दोनों अपने हाथ जमाते हैं और सारे स्टूडेंट्स उन्हें चीयर कर रहे होते हैं। साहिल पूरी ताकत से कोशिश करता है, लेकिन सैम की ग्रिप भारी है। जैसे ही साहिल थोड़ा आगे बढ़ता है, सैम अनीता की तरफ देखकर उसे फ्लैंक किस देता है। साहिल की नजर वहीं चली जाती है, बस एक सेकंड के लिए, और उस एक सेकंड में सैम उसे दबा देता है। साहिल गुस्से में बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। अनीता सैम की तरफ घूरते हुए बोलती है, तुमने चीट किया, ये फेयर नहीं था। सैम मुस्कुराते हुए कहता है, जैसे उसे फर्क ही ना पड़ा हो। साहिल गुस्से में बाहर निकलता है। उसके पीछे टिया भी भागते हुए आती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, बट साहिल बिना कुछ कहे उसका हाथ झटक देता है और चलता बनता है। रात को वो अकेले अपने कमरे में बैठा होता है, एक पुराना फोटो एल्बम निकालकर माँ की तस्वीरें देख रहा है। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन आंखों में सब कुछ साफ दिखता है।
माँ वो रिश्ता जो किसी से भी ऊपर है। सुबह फिर वही जगह, साहिल उसी पॉइंट पर खड़ा है जहाँ से अनीता वॉक पर आती है। जैसे ही अनीता आती है और स्माइल के साथ हाय बोलती है साहिल को, बट उसी वक्त पीछे से सैम भी टहलता हुआ आ जाता है। सैम आते ही साहिल से वल्गर बातें करता है अनीता को लेकर। वो तेरे सपने में आई है ना? फिर वो अनीता से कहता है ये दो मर्दों के बीच की बात है, थोड़ा दूर रहो। अनीता थोड़ी अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से वॉक पे आगे बढ़ जाती है। जैसे ही अनीता दूर जाती है, सैम अपनी असली चाल पर आता है। सपनों में आती है ना ये? क्या करता है उसके साथ? उसकी बातें सीधा साहिल की नस पकड़ने वाली होती है। फिर कहता है चल रेस लगाते हैं, देखते हैं किसे ज्यादा याद रखेगी वो। साहिल गुस्से में आकर मान जाता है। दोनों दौड़ते हैं। शुरुआत में बराबरी की रेस, बट साहिल थोड़ा आगे निकलता है। तभी सैम चालाकी से उसे धक्का देता है। साहिल जमीन पर गिरता है, शर्ट फट जाती है, हाथ पैर छिल जाते हैं। अनीता ये सब देख लेती है और सैम पर चिल्ला पड़ती है, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे थे? सैम बस हंसता है, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे तो सिर्फ साहिल को नीचा दिखाना था। अनीता अपने घर पर साहिल की चोट पर पट्टी बांध रही होती है, लेकिन तभी सैम आता है हाथ में ड्रिंक लिए हुए। आते ही वो साहिल पर टोन कसता है। मर्दों के जख्म पे तो रम लगाई जाती है और बिना पूछे साहिल की चोट पर रम लगाने लगता है। साहिल के चेहरे पर साफ दर्द झलकता है। वो इरिटेशन से तिलमिला उठता है। अनीता उसे रोकती है, सैम बस करो, क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में नाराजगी साफ सुनाई देती है, लेकिन सैम वही करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो जानबूझकर साहिल को परेशान कर रहा होता है। सैम अब खुलकर खेल खेल रहा है और अब उसे चिढ़ाने में मजा आने लगा है। वो अनीता को जबरदस्ती डांस करने के लिए उठाता है। वो बस साहिल की आंखों के सामने उसे जलाना चाहता है और तभी सैम हद पार करता है। डांस करते करते अचानक अनीता को पकड़कर उसे किस कर देता है, सब कुछ साहिल के सामने। साहिल से अब और नहीं देखा जाता। बिना किसी को कुछ बताए वो वहाँ से निकल जाता है। अनीता को पता ही नहीं चलता कि साहिल कब गायब हो गया। थोड़ी देर बाद वो देखती है और पूछती है साहिल कहाँ गया? सैम मुस्कुराता है जैसे कोई गेम जीत गया हो। वो कहता है मैंने बोल दिया था 500 की शर्त थी, वो हमें देख ही नहीं पाएगा, और देख चला गया ना। अनीता एक पल को ठिठकती है। सैम के चेहरे पर वो फेक जीत का घमंड देखकर साहिल घर आता है। उसने अभी भी वही सैम की टी शर्ट पहन रखी होती है जो अनीता ने उसे दी थी। शीशे के सामने खड़ा होता है। खुद को देखते हुए उसे सैम की कही हुई वही बातें याद आने लगती है, वो बातें जो सुबह सैम ने उसे चिढ़ाने के लिए बोली थी। अगली सुबह साहिल अपनी टीम के साथ बास्केटबॉल कोर्ट पर होता है। मैच की तैयारी चल रही होती है। तभी दूसरी टीम का एक लड़का जो काफी बदतमीज और हरकतों में ढीठ होता है, अनीता को लेकर वल्गर बातें करने लगता है। कहता है कि अनीता कल रात उसके सपनों में आई थी, और फिर वो ग्राफिक बातें करना शुरू कर देता है। बाकी लड़के हंसते हैं, मजे लेते हैं। उस उम्र के लड़कों की जो टुच्ची सोच होती है वैसा ही कुछ माहौल बन जाता है। लेकिन ये सब कुछ सुनकर साहिल बर्दाश्त नहीं कर पाता। अचानक से वो अपना बास्केटबॉल उठाता है और गुस्से में उस लड़के के मुंह पे दे मारता है। सीधा वार होता है। लड़का गिरते गिरते बचता है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। गालियां, धक्के मुक्के, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं होता। फाइनली सारे लोग उन्हें हटवाते हैं मुश्किल से, और अब रात का टाइम है। साहिल अपने ग्रुप वालों के साथ होता है। थोड़ी हल्की फुल्की बातें चल रही होती है। तभी टिया वहाँ आती है और सीधा पूछती है तूने मॉर्निंग में क्या हाथापाई की थी? साहिल बिना झिझक के बोलता है बकवास कर रहा था साला। लेकिन ग्रुप के बीच बाकी लोग उसे घेर लेते हैं कि गलती तो तेरी ही थी, तू ही अड़ गया था। अरे अनीता और सैम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जो मर्जी करे, तुझे क्यों दिक्कत हो रही है? टिया भी बोलती है साहिल तुम इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो? वो दोनों कुछ भी करे, तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? साहिल तुनकते हुए कहता है अरे वो ऐसी लड़की नहीं है जो शादी से पहले ये सब कुछ करे। टिया थोड़े स्ट्रॉन्ग लहजे में पूछती है अगर वो कुछ भी कर रही है तो तुझे दुख क्यों हो रहा है? साहिल अभी भी अड़ा हुआ है और कहता है वो सैम के साथ नहीं सोती, वो बस कैजुअल रिलेशनशिप में है। यहीं से पूरा ग्रुप उकसाता है। सब बोलते हैं चल फिर देख लेते हैं। बात शर्त तक पहुंच जाती है। साहिल अचानक बिना कुछ बोले दौड़ पड़ता है, जैसे पूरा भरोसा झोंक दिया हो उसने इस एक यकीन में। अनीता वैसी नहीं है। वो अंधेरे में भागता हुआ अनीता के घर के बाहर पहुंचता है। धीरे से ऊपर वाली खिड़की की तरफ चढ़ता है और वो वहीं से अंदर झांकता है और जो देखता है वही सब खत्म हो जाता है उसके अंदर। अनीता और सैम दोनों पूरी तरह इंटीमेट है। वही अनीता जिसके लिए वो सब कुछ सोचता था, वही अनीता अब उसके सामने है, पर उस रूप में जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। जिस यकीन को लेकर वो अपने दोस्तों के सामने अड़ा हुआ था, वो यकीन अब उसकी आंखों के सामने खत्म हो चुका था। अनीता को बाहर किसी की मौजूदगी फील होती है। वो एक मोमबत्ती लेकर कमरे के बाहर आती है, सिर्फ एक ब्लैंकेट लपेटे हुए। साहिल वही बाहर मौजूद होता है, अंधेरे में चुपचाप। इधर साहिल अनीता से छुपा हुआ होता है। जैसे ही अनीता उसकी ओर बढ़ती है, साहिल खुद को उसके सामने आने से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी जल्दबाजी में अनीता का ब्लैंकेट खिसक जाता है और साहिल अनीता को यूं पूरा पहली बार देखता है, वो भी बिना कपड़ों के। दोनों एक पल के लिए आमने सामने होते हैं। अनीता उस सिचुएशन में
में भी शांत खड़ी है और साहिल की नजरें उसके चेहरे से नहीं हट पा रही। वो पल बहुत भारी होता है। साहिल जल्दी से अनीता के घर से निकल जाता है। साहिल रोता हुआ अपने घर पर आता है। घर पहुंचकर वो चुपचाप अलमारी से अनीता की दी हुई पुरानी टी शर्ट निकालता है और उसे आग के हवाले कर देता है। जलती हुई लपटों में उसे वही सीन दोबारा बार बार दिख रहा होता है। अगली सुबह साहिल बिल्कुल शांत और खोया हुआ है। वहीं दूसरी ओर अनीता भी अपने घर पर बैठी वही लम्हा याद कर रही होती है जिस पल साहिल ने उसे उस हालत में देख लिया था। इसी बीच स्कूल से घर लौटते वक्त रास्ते में साहिल को टिया रोक लेती है। वो सीधा पूछती है कि क्या तुम सच में उसके घर चले गए थे? साहिल कोई जवाब नहीं देता, वो बस उसे देखता है, फिर नजरें झुका लेता है। टिया कहती है पूरे स्कूल में सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, क्या हो गया है तुम्हें साहिल? वो एक पल रुकती है, फिर सीधा सवाल दागती है, क्या तुम उससे प्यार करने लगे हो? साहिल अब भी कुछ नहीं कहता, उसकी चुप्पी ही उसका जवाब बन जाती है। टिया उसकी आंखों में देखती है, थोड़ी देर के लिए ठहरती है, फिर आंखों में आंसू भरकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। शाम का वक्त है। सभी दोस्त अनीता के घर पर रिहर्सल के लिए जमा हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद साहिल आता है। चाल धीमी, चेहरे पर थकावट और उदासी साफ झलक रही है। सैम उसे देखकर मुस्कुराते हुए चुटकी लेता है। क्या बात है, आज तो हीरो वाली एंट्री नहीं मारी? वो हंसते हुए निकल जाता है, लेकिन अनीता साहिल को कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। उसके दोस्त फिर से एक बार साहिल से मजे लेते हैं कि अब तो ये थप्पड़ खाएगा, क्योंकि पूरा स्कूल को पता चल गया है कि साहिल अनीता के घर गया था। साहिल अनीता के साथ एक साइड में आता है। अनीता का चेहरा सख्त है, आंखों में सवाल। वो सीधा पूछती है, पिछली रात मेरे घर पर क्या कर रहे थे तुम साहिल, और हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे घर के अंदर घुसने की? साहिल चुप है, सिर झुका हुआ। शर्म और पछतावा दोनों उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। अनीता फिर कहती है, बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारे पेरेंट्स को बताओ, पुलिस को बुलाओ, ये प्रिंसिपल से बात करो? साहिल अब भी खामोश। अनीता दांत बींचकर गुस्से में कहती है, मुझे नहीं लगता कि अब तुम इस प्ले का हिस्सा रह सकते हो, और अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। साहिल बिना कुछ कहे बाहर निकलता है। गुस्से में अपनी स्कूटी स्टार्ट करता है और तेजी से वहाँ से चला जाता है। इधर घर में उसके पापा और चाचा उसके 18th बर्थडे की तैयारी में लगे होते हैं। तभी साहिल घर आता है। चेहरा अभी भी गुस्से से भरा हुआ है। उसके चाचा हल्के से मुस्कुराते हुए पूछते हैं, कहाँ से आ रहे हो साहिल? लेकिन जवाब में साहिल उन्हें जोर से धक्का देता है। उसके पापा ये देखकर बुरी तरह नाराज हो जाते हैं और एक थप्पड़ जड़ते हैं। वो गुस्से में चिल्लाते हैं, अपने चाचा से माफी मांगो, लेकिन साहिल कुछ भी बोले बिना गेट से बाहर निकल जाता है। अपसेट साहिल बाहर लॉन के झूले पर चुपचाप बैठा होता है। कुछ देर बाद उसके चाचा वहीं आकर उसके पास बैठ जाते हैं। साहिल अपनी नजरें झुकाए बैठा होता है और फिर अचानक शर्मिंदा होकर चाचा के गले लग जाता है। वो फूट फूट कर रोता है और माफी मांगता है। चाचा धीरे से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? फिर थोड़े ठहराव के बाद पूछते हैं, टिया से ब्रेकअप हो गया क्या? साहिल कुछ नहीं कहता, बस उन्हें गले लगकर रोता रहता है। वहीं दूसरी तरफ अनीता बहुत परेशान है, क्योंकि सैम देर रात तक घर नहीं लौटा है। इतने में अनीता के पास सैम के नंबर से पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और उसे वहाँ बुलाया जाता है। अनीता जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुँचती है, वहाँ स्वीटी को बैठा हुआ देखती है। वही लड़की जो उसकी स्टूडेंट है। इंस्पेक्टर बताता है कि स्वीटी ने ही अनीता का नंबर दिया था ताकि वो यहाँ पर आ सके। फिर वो बताता है कि एक लड़का स्वीटी को शहर के बाहर किसी नशे वाली पार्टी में ले गया था। जब स्वीटी से नाम पूछा गया तो उसने कहा सैम। ये सुनकर अनीता अंदर से हिल जाती है। इंस्पेक्टर कहता है, भाग गया साला रेड पड़ते ही, और फिर स्वीटी को वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। बाहर अनीता स्वीटी को गले लगाती है और उसे चुप कराने की कोशिश करती है। स्वीटी रोते हुए बताती है कि सैम ने उसे डिनर पर बुलाया था, फिर उसे जबरदस्ती एक पार्टी में ले गया जहाँ नशे में उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और तभी वहाँ पर रेड पड़ गई और पुलिस उन्हें ले आई। अनीता अभी भी शॉक्ड है। घर पर लौटते हुए जैसे वो गेट तक पहुँचती है, देखती है कि सैम वहीं खड़ा है, पूरी तरह नशे में चूर, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अनीता गुस्से में उससे पूछती है, तुमने स्वीटी के साथ ऐसा कैसे किया? वो सिर्फ अभी 16 साल की है। सैम बेशर्मी से जवाब देता है, तो क्या, वही तो मेरे आगे पीछे घूम रही थी, मेरी क्या गलती? इतना सुनते ही अनीता उसे जोरदार थप्पड़ मारती है, लेकिन सैम भी पलटकर उसे थप्पड़ मार देता है। अगली सुबह साहिल लॉन में बैठा होता है। जब उसके चाचा उसे कैजुअली पूछते हैं, तो बेटा तेरा प्ले कैसा चल रहा है? साहिल धीरे से जवाब देता है, निकाल दिया मुझे। चाचा थोड़ी देर उसे देखता है और फिर मुस्कुराकर कहते हैं, ऐसा कोई सॉरी नहीं होता जो फूलों से मनाया ना जा सके। इस इशारे को समझते हुए साहिल एक गुलदस्ता लेकर अनीता के घर पहुंचता है। वहां जैसे ही वो अंदर झांकता है, देखता है कि अनीता के सिर पर कॉटन लगाए सो रही है, क्योंकि सैम के थप्पड़ ने उसको चोट दे दी माथे पर। साहिल घबरा जाता है, उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर से पूछता है कि क्या हुआ, तो अनीता झिझकते हुए कहती है कि बाथरूम में गिर गई थी साबुन के ऊपर। डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी करता है और साहिल उसे वापस घर छोड़ देता है। जैसे ही अनीता घर के अंदर कदम रखती है, वो सहम कर साहिल से लिपट जाती है। वो बहुत देर तक रोती रहती है, फिर धीरे से थैंक यू कहती है और एक छोटी सी किस साहिल के माथे पर करती है। अनीता अंदर चली जाती है। वहीं साहिल अपनी
अपनी जगह कुछ ज्यादा ही खुश नजर आता है। उसके दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा है। वो अपनी स्कूटी लेकर बड़े जोश में निकलता है। रास्ते में उसके दोस्त उसे मिलते हैं और छेड़ते हैं, क्या बात है भाई, कभी तू उसकी खिड़की पर, कभी वो तेरी स्कूटी पर, क्या सीन चल रहा है। साहिल थोड़ी देर हंसता है, मगर तभी उसकी नजर टिया पर पड़ती है। साहिल थोड़ी देर के लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है और अपनी हंसी दबा लेता है। साहिल अपने कमरे में बेड पर लेटा है, हेडफोन लगाए किसी ट्रैक में डूबा हुआ। तभी टिया चुपचाप आती है और उसके पास आकर लेट जाती है। वो धीरे से पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है। फिर खुद को रोक नहीं पाती, रोती है, माफी मांगती है, उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन साहिल बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। टिया टूट चुकी है। टिया खूब रोती है और फाइनली वो साहिल से हार कर कमरे से बाहर चली जाती है। साहिल एक बार फिर से अनीता के घर आता है कि अनीता अकेली सोफे पर बैठी है। वो चुपचाप रो रही है। वो बताती है, सैम अब सबको जाकर ये कहता फिर रहा है कि उसे पिछले 5 साल जिंदगी के सबसे बुरे 5 साल थे जो उसने मेरे साथ गुजारे। अनीता साहिल के कंधे पर सिर रख देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। साहिल अपने घर पर झूठ बोलकर बिरयानी पैक करवाकर अनीता के लिए लाता है। उसके घर उसके चेहरे पर पहली बार एक सुकून दिखता है, जैसे वो किसी को खुश देखना चाहता हो। वो देखता है कि अनीता और सैम साथ में बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसका दिल फिर से टूट जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख भर जाता है। अनीता की नजर खिड़की से साहिल पर पड़ती है, लेकिन तब तक साहिल गुस्से से बाहर जा चुका होता है। वो वहीं बाहर जाकर गुस्से में पूरी बिरयानी जमीन पर फेंक देता है। अनीता साहिल के पापा और चाचा के साथ ब्रेकफास्ट कर रही है। साहिल कमरे से बाहर आता है। अनीता उसके पास आके हल्की मुस्कान के साथ हाय कहती है। वो उसे अपने साथ बाहर कैफे ले जाती है। कैफे में वो पूछती है, कल रात तुम मेरे घर क्यों आए थे। साहिल इनकार करता है कि नहीं आया था। अनीता हल्के से मुस्कुराकर कहती है, मैंने तुम्हें देखा था। साहिल मान जाता है, कहता है मैं तुम्हारे लिए बिरयानी लाया था। अनीता पूछती है, तो अंदर आ जाते हैं ना। फिर वो थोड़ी देर रुककर कहती है, कल शाम को मेरा और सैम का फाइनली ब्रेकअप हो गया। साहिल कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में और चेहरे पर सब कुछ बयां हो जाता है। वो अपनी खुशी छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मन झूम उठता है। साहिल के दोस्त उसके पीछे बातें बना रहे होते हैं। इसको अपनी टीचर से प्यार हो गया क्या, और अगर प्यार हुआ है तो फिर तो वो भी हो जाएगा ना। बच्चा बुद्धि लोगों की सोच वहीं आकर रुक जाती है। साहिल और अनीता एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं। अनीता उसके घर आती है, उसके पापा और चाचा से घुल मिल जाती है। दोनों साथ में जॉगिंग पर जाते हैं, बातें करते हैं। अब अनीता की मुस्कान में फिर से रोशनी लौट आई है, शायद इसीलिए कि कोई है जो उसे समझता है, उसका ध्यान रखता है। और एक दिन जॉगिंग के दौरान साहिल कहता है, 6 दिन में मेरा बर्थडे है। अनीता भी खुश हो जाती है और अब उनका रिश्ता कुछ अलग महसूस होने लगा है, जो नाम से परे है। और आज साहिल का बर्थडे है। वो अपने कमरे में तैयार हो रहा होता है और उसके दोस्त उसे फिर से छेड़ते हैं कि उसकी नई गर्लफ्रेंड आज उसके लिए खुद एक तोहफा बनकर आएगी। साहिल मिरर के सामने खड़ा होकर खुद की इमेजिनेशन में डूब जाता है। उसे लगता है जैसे अनीता ठीक उसके पीछे खड़ी है। बाहर गार्डन में सब लोग बर्थडे केक कटिंग का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी सामने से अनीता एंट्री लेती है, एक खूबसूरत फ्लोरल ड्रेस पहने। पार्टी के बीच भी साहिल की नजर बस उसी पर टिकी होती है। लोग हंसते, बातें करते, डांस करते हैं, लेकिन साहिल के लिए तो एक पार्टी में सिर्फ एक ही इंसान है, अनीता। पार्टी खत्म होने के बाद अनीता घर चली जाती है, लेकिन साहिल को कहाँ चैन पड़ने वाला है। पार्टी के कुछ देर बाद वो खुद अनीता के घर के लिए निकल पड़ता है। अनीता दरवाजा खोलती है और पूछती है, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। साहिल थोड़ी सी मासूमियत के साथ कहता है, बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूं। साहिल अपने साथ 2-3 वाइन की बोतल लेकर आया होता है। फिर दोनों मिलकर एक छोटी सी अपनी तरह की प्राइवेट पार्टी शुरू करते हैं। छत पर दोनों आतिशबाजी करते हैं, मानो ये बर्थडे नहीं दिवाली हो। दोनों साथ में वाइन पीते हैं। साहिल की नजरें पूरे समय बस अनीता पर टिकी रहती है। वो उसकी बातों में, उसकी मुस्कान में खोया रहता है। जहाँ साहिल और अनीता अब पूरी तरह नशे में होते हैं और एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। डांस करते करते दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और आखिरकार दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इधर इंटेंस रोमांटिक मोमेंट शुरू हो जाता है, जिसमें अनीता भी पहले उसका साथ देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद होश में आकर खुद को रोकती है और साहिल को अपने घर से निकाल देती है। साहिल घर आकर बेचैन हो जाता है। उसे अनीता के साथ बिताए पल याद आते हैं और गुस्से में वो दोबारा आधी रात को अनीता के घर की ओर भागता है, लेकिन वहाँ जाकर वो बेल बजाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और सीढ़ियों पे बैठकर रोने लगता है। सुबह होते होते वो वही सो जाता है। अनीता जब गेट खोलती है तो साहिल को अपने दरवाजे के बाहर पाती है। गुस्से में उससे पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। साहिल सवाल करता है कि उसने रात में उसे रोका क्यों नहीं। अनीता कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश तो बिल्कुल ना करे और गेट बंद करके अंदर आ जाती है। साहिल फिर
भी वही खड़ा रहता है, लेकिन इस बार अनीता बाहर आकर उसे धक्का देती है और भगा देती है। साहिल घर आकर उदास बैठा रहता है। उसके पापा और चाचा उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर उसका दोस्त उसके पापा और चाचा को बताता है कि साहिल को उसकी टीचर अनीता से प्यार हो गया है। दोनों साहिल के पापा और चाचा हिचकिचाते हुए अनीता से मिलने उसके घर आते हैं और पूछते हैं कि क्या वो और साहिल एक दूसरे से प्यार करते हैं। अनीता उनसे नजरें नहीं मिला पाती। बाद में वो स्कूल प्रिंसिपल से मिलकर कहती है कि वो शहर छोड़कर जा रही है और शायद दोबारा कभी वापस ना आए। अनीता का मैसेज साहिल को भी मिलता है कि वो जा रही है। गुस्से और घबराहट में साहिल उसके घर दौड़ता है। पूरे घर में उसे ढूंढता है और ढेर सारे बैग्स दिखते हैं। अनीता उसे देखकर कहती है कि उसे वहाँ नहीं आना चाहिए था। साहिल रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि अगर वो चली गई तो वो मर जाएगा। अनीता भी रोते हुए उसे गले लगाती है और समझाती है कि जो उनके बीच हो रहा है वो गलत है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोते हैं। फिर साहिल उसके पीछे घर के अंदर चला जाता है, जहाँ दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हैं और पहले की अधूरी रह गई शारीरिक नजदीकियां पूरी होती हैं। साहिल को अनीता मिल जाती है और वो खुद को पूरा महसूस करता है। बाद में अनीता साहिल से कहती है कि अब उसे जाना होगा। उससे नजरें नहीं मिला पाती। साहिल चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अनीता पंचगनी छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। साहिल जब उसके घर जाता है तो उसे एक फूल, एक एनवेलप और एक स्कार्फ मिलता है, जिसे देखकर वो रोने लगता है। समय बीतता है और साहिल दोबारा अपने दोस्तों के पास आता है और सबसे पैचअप कर लेता है। एक बार फिर से वैसा ही हो जाता है जैसे पहला था। उसके दोस्त अनीता की एक्टिंग करते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए, लेकिन अब साहिल इन बातों को दिल पर नहीं लेता। अब वो फ्रेंडली है और मजबूत भी। और यही होती है नशा मूवी की कहानी खत्म। तो इस मूवी का सीधा सिंपल मैसेज है कि प्यार और पॉजेसिव ऑब्सेशन में फर्क होता है। किसी को आइडलाइज करना, उसे पाना, चाहना, वो प्यार नहीं होता, वो एक तरफा जुनून होता है। और प्यार तब तक खूबसूरत है जब तक वो समझदारी के साथ हो, वरना वो एक ऐसा नशा बन जाता है जो इंसान को खुद से भी दूर कर देता है। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है। मिलते हैं हम आपको किसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक ले टिल देन बाय।